के हवाले से उनका मुकदमा वो फ़ौजी अदालतों में चलाएंगे। ये पटिशन्स थी और 9 मेंबर बेंच था। जब समाअत शुरू हुई, मैं कमरे अदालत में मौजूद था। तबसरे के लिए हसीब भट्टी साहब हमारे पास हैं इनसे, लेकिन थोड़ी सी प्रोसीडिंग मैं आपको बता देता हूँ। जब अभी केस शुरू हुआ तो लतीफ़ खोसा साहब ने कहा कि मैं आपको बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ अदालतों को। तो जनाब काजी फ़ाइज़ साहब ने कहा कि आप अपनी मुबारकबाद अपने पास रखें अभी, और आपने अगर जो बात करनी है तो बाहर जाकर अदालत के सामने रोस्ट्रम पे बात करें। गुफ्तगू सियासी यहाँ पर इसकी इजाज़त नहीं है। फिर उन्होंने एक पर्चा निकाला, उस पर बहुत सारी तारीखें लिखी हुई थी और उन्होंने बताया कि किस तरीके से उनकी रिजर्वेशन है, किस तरीके से उन्होंने अप्रैल में एक ऑर्डर पास किया था जो सुओ मोटो केसेस की समाअत के बेंचेस के हवाले से था। तो फिर उस वक्त कोई कानून नहीं आया था, लेकिन बाद में उन्होंने कहा कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट प्रोसीजर एंड प्रोटेक्ट लॉ एक्ट जो है उस पर फ़ैसला महफूज किया गया है। तो मैं जब तक उसका फ़ैसला नहीं हो जाता तो मेरे लिए मुश्किल है, और मैं चेंबर वर्क करता रहा हूँ। मुझसे पूछा गया और इसीलिए मैं चेंबर वर्क में गया, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं वर्ड रिक्यूज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूँ कि इसका फ़ैसला होना चाहिए था। अगर इसका फ़ैसला नहीं हुआ उस एक्ट का, तो इस सूरत में सिर्फ स्टे ऑर्डर की बुनियाद पर इतना लंबा तो मैं नहीं समझता कि मुझे यहाँ पर इसकी समाअत होनी चाहिए इस तरीके से इस बेंच की, जिस पर चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने उन्हें एक्सप्लेन भी किया इस बात को कि ये जो डिले है ये अदालत की वजह से नहीं है। ये डिले इसलिए है कि जो अटॉर्नी जनरल साहब हैं उन्होंने रिक्वेस्ट की अदालत से कि वो इस कानून को बदलना चाहते हैं, इसको तब्दील करना चाहते हैं, तो आप हमें टाइम दें। तो हम हुकूमत को टाइम दे रहे हैं। बजट सेशन आ गया, दूसरी चीज़ें आ गई, तो इसलिए उसमें ताख़ीर है, हमारी तरफ से ताख़ीर नहीं है। बहरहाल 2-3 अच्छी बातें भी हुई उसमें। काजी फ़ाइज़ साहब ने ये कहा कि जो सुप्रीम कोर्ट है ये एक गुलदस्ते की मानद है जिसमें मुख्तलिफ फूल हैं, यानी जो जजेस के आपस में इख्तलाफात हैं, उन्होंने जजेस को फूलों से तशबीह देकर इख्तलाफात को खुशबू करार दिया और कहा कि ये बहुत अच्छा होता है। लेकिन ये हल्फ है मेरा, उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के तहत जो मैं जजी कर रहा हूँ तो ये एक हल्फ है, तो मैं उस हल्फ की खिलाफ वर्जी नहीं कर सकता। बहुत सारी बातें हुई क्योंकि हसीब ने जाना है किसी बीपर पर, तो मैं सोचता हूँ कि बीपर से पहले ज़रा इससे कुछ मालूम कर लूँ। जनाब अब जज बेंच उठ गया और अब 7 मेंबर बेंच की खबरें आ रही हैं कि वो बैठेंगे, लेकिन 7 मेंबर तब बनेंगे जब किबला मंसूर अली शाह साहब और याहिया अफरीदी साहब इस बेंच पे बैठेंगे। तो वो दोनों समझा ये जाता है कि काजी फ़ाइज़ साहब के बहुत नज़दीक हैं। तो इस हवाले से फिर क्या आप कहेंगे सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो एक डिवाइड है उसके हवाले से आपको क्या लगता है? मैं आपकी ये जो पहली बात है कि वो उनकी साइड पे है, यानी कि लाइक माइंडेड है। इससे पहले ये जो पंजाब इलेक्शन के हवाले से जो एक इन्होंने 184(3) की जो एक एप्लीकेशन उठाई थी जिसमें इन्होंने 7 मेंबर बेंच बनाया था, उसमें भी यही कुछ हुआ। करते करते आज वही जो 3 मेंबर बेंच सुन रहा है, 5 के बाद वो 3 मेंबर बेंच उसी को सुन रहा है। तो लगता है ऐसे है कि ये केस भी जो है, हालांकि ये पाकिस्तान मुल्क की तारीख का सबसे अहम केस है, क्योंकि ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल एक आम आदमी का जो राइट है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए आया। और आप इसमें देखें जो इंतहाई संजीदा जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान गुजर चुके हैं, जस्टिस जवाद एस ख्वाजा, वो उन्होंने एप्लीकेशन दी है, जबकि एतजाज़ अहसन जो पाकिस्तान के सीनियर मोस्ट लॉयर हैं इस वक्त, वो उन्होंने ये एप्लीकेशनें दी हैं। तो बाकी तो चले ठीक है, उनका पॉलिटिकल हो सकता है मिशन, लेकिन ये दो जो लोग हैं तो इनका तो मकसद ही कुछ और था मुल्क के अंदर कानून की हुक्मरानी के हवाले से। तो सुप्रीम कोर्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए ये लोग आए थे। अब देखें जो 7 मेंबर बेंच है उसका अनाउंस तो कर दिया गया अदालती जो एहलकार है उनकी जानिब से, लेकिन जब ये समाअत शुरू होगी तो उसके बाद देखेंगे कि ये 7 ही रहता है या फिर ये 5 पे चला जाता है। अच्छा, बहुत सारी बहस हो रही है कि काजी फ़ाइज़ साहब ने जो तरीका इख्तियार किया वो कुछ बेहतर तरीका इख्तियार कर सकते थे। मसलन ये सारी चीज़ें लिख कर वो दे सकते थे और ये चीज़ें फ़ाइल का हिस्सा भी बन जाती। लेकिन उन्होंने ये कहा कि एक उन्होंने बड़ा सीरियस बात कही कि वेबसाइट से नोट्स उतार दिए जाते हैं, इसलिए मैं मजबूर हो गया हूँ कि ये मैं ओपन कोर्ट में ये बात करूँ। ये वो किस तरफ इशारा कर रहे थे? देखिए, वो काजी साहब ने एक अपने तौर के ऊपर एक अपनी वो चीज़ें कुछ चला दी थी जो ख़ुद आके तो उन्होंने कराई थी, बाद में उसको उठवाया गया उससे बगैर पूछे
अपने जो अब कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं बात करते हुए हम थोड़ा सा वो करते हैं, चूँकि इस वक्त वो नॉमिनेटेड चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, लिहाजा कंटेम्प्ट जो है हर वक्त तलवार लटकती है बाकी। लेकिन नहीं, क्या कुछ नोट्स जो थे उनके वो उतारे गए? जी बिल्कुल, उनका एक लेटर जो था वो उठाया गया था इधर से, और पहले वो अपलोड हुआ, उसके फ़ौरन बाद उसको वहाँ से ख़त्म कर दिया गया, जो सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट है जिसके ऊपर आपके जजमेंट्स आती हैं। अच्छा, कानूनी तौर पर ये बताइए कि जो वेबसाइट पर चीज़ आती है वो चीफ जस्टिस साहब के अप्रूवल से आती है? ऑफ कोर्स। तो ये हो सकता है कि वो जो लेटर या जो नोट आया हो उससे पहले चीफ साहब की अप्रूवल ना ली गई हो, जब वो आ गया हो, पॉइंट आउट हुआ हो। ऐसा ही सुनने में आ रहा है कि जी चीफ जस्टिस साहब, क्योंकि उन दिनों में जो था रमज़ान, वो रोज़े और ऐसे दिन थे कि अफ्तारी के टाइम ही जजमेंटें भी सारी आती थी, ये नोट भी उसी वक्त आते थे। तो वो पहले अपलोड हुआ, फिर 1 घंटे के बाद उसको उठा दिया गया। तो लगता है ऐसे है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को बताए बगैर उसको अपलोड किया गया बाद में जब। लेकिन अब आज एक बात तो आप तस्लीम करेंगे कि जिस वक्त काजी फाइज साहब उठे, चीफ साहब ने उनको रोका तो वो रुक गए, नहीं गए, खड़े रहे। और इस मौके पर एतजाज़ एहसन साहब ने भी कहा, लतीफ़ खोसा साहब ने भी कि ये 25 करोड़ लोगों का मामला है, आपके घर की लड़ाई है, तो आप उसको, यानी जो चीफ साहब इस पर काजी फाइज साहब ने कहा कि ये आइन की बात है, तो एतजाज़ साहब ने कहा अच्छा घर की नहीं, आप इसे समझें आपके हॉस्टल की अंदरूनी कार्रवाई है। तो जो वकला थे उनकी बड़ी कोशिश थी और ख्वाहिश थी कि ये बेंच, ये इसी तरह 9 का 9 मेंबर बेंच जो है वो सुने, ताकि एक जो कलेक्टिव विजडम है वो सामने आ सके। लेकिन अब ये जो 7 मेंबर बेंच का फैसला है, अगर उसमें मंसूर अली शाह साहब और याहिया फरीदी साहब बैठते हैं और फैसला को ऐसा आता है जिस पर हुकूमत खुश ना हो, तो उसको भी हम सुप्रीम कोर्ट की कलेक्टिव विजडम ही करार देंगे। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। देखिए अभी हो सकता है वो प्रोसीडिंग आगे चले ही ना 7 मेंबर्स की, तो ये तो अब से कुछ देर बाद जब 1:30 बजे ये बेंच दोबारा बैठेगा। तो लेकिन जो आज की सारी कार्रवाई है, जो हम रात से ये सुन रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर के जो इख्तलाफात हैं, लगता है कि वो ख़त्म हो गए हैं, जजेस एक हो गए हैं, सेम पेज पे आ गए हैं, वो मुझे लगता है कि अभी उसमें कुछ फ़ीसद हिस्सा अभी ट्रैवल बाकी है। देखिए जब तक एक जो रिज़र्व की हुई है जजमेंट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने, जब तक वो आती नहीं है उस वक्त तक इस तरह का माहौल रहेगा। आप समझ सकते हैं मैं किसकी बात कर रहा हूँ। तो इसलिए ये माहौल रहेगा। हालांकि उसके बाद जब वो हुकूमत के वो पार्लियामेंट जाने का जो मामला था वो पर्सनल मैटर था, वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इसी जिसके ऊपर आज उन्होंने एतराज़ उठाया, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने वो उसके ऊपर अपलोड किया। वो एक पर्सनल उनकी अपनी एक्सप्लेनेशन थी, तो वो इसी वेबसाइट के ऊपर आया। वकीलों को मैंने सुना वो ये कह रहे थे भट्टी साहब के आज काजी फायज़ साहब को अपना हल्फ याद आ गया है सुप्रीम कोर्ट का, लेकिन जब वो पार्लियामेंट में उन लोगों के साथ बैठे जो जजेस को गालियां निकाल रहे हैं, जो सुप्रीम कोर्ट पर हमला करवा रहे हैं, तो क्या उस वक्त आइन का हल्फ काजी फायज़ ईसा साहब को याद नहीं था? ये कोई बड़े सीनियर वकला ने कहा है। सर वकला ने कहा है, मैं इसको आज थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ माज़रत के साथ। आज ये जो काजी साहब उठ के गए, ये इसका मतलब ये है कि इन्होंने हुकूमत की साइड ली है। वो इस तरह पूछे मुझसे किस तरह? वो ऐसे है कि वो ये कहते हैं कि जी पहले उसका फैसला करें जो उन्होंने पास किया हुआ बिल, यानी कि उस बिल वो को भी ये कहते हैं, तो ये भी ये कह रहे हैं, ये भी यही कह रहे हैं। मौक़िफ़ एक हो गया, मौक़िफ़ एक हो गया, तो एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और अय्याज। तो ये आप बाकी देखें। बहरहाल वेरी इंटरेस्टिंग। हम मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट में, अभी इसकी समाअत होगी, उसकी भी आपको ताज़ा तरीन देंगे।